हेलो गाइस, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ट्रेवर्स द एरे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। So what is traversing? Access every element of array at least once is known as traversing the array. ट्रैवर्सिंग मतलब हम हमारे एरे के सारे एलिमेंट को बारी बारी से एक बार उन एलिमेंट पर विजिट करेंगे, उस चीज को कहा जाता है ट्रैवर्सिंग। ओके, अब अगर हम ट्रैवर्सिंग करना सीख जाते हैं तो हम मोस्टली सारे ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज हमें ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है एरे पर तो हमें उन एलिमेंट्स तक जाना होगा। ओके, तो इसलिए सारे ऑपरेशन करने से पहले हमें ट्रैवर्सिंग का सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट ऑल एलिमेंट ऑफ एरे, हम इस वीडियो में टास्क करेंगे, हम ट्रैवर्सिंग की हेल्प से सारे एरे के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। इसका जो एल्गोरिदम है वो कुछ इस तरह है। Set I equal to lower bound, and then repeat step third and fourth while I less than equal to upper bound. Then we will print the array, then we will increment our I and then we exit. कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए हम इस एल्गोरिदम को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट है, 98, 100 एंड 75। ओके, ये हमारा कंसोल है, यहाँ पर हम हमारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे। पहला स्टेप क्या है? सेट आई इक्वल टू लोअर बाउंड। तो आई इक्वल टू 0 बिकॉज 0 इज द लोअर बाउंड फॉर अवर एरे, तो आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइज होगा। देन सेकेंड स्टेप में हम थर्ड और फोर्थ स्टेप को रिपीट करेंगे, लेकिन कब तक रिपीट करेंगे? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इस कंडीशन को चेक करेंगे हम आई लेस देन इक्वल टू 2, बिकॉज 2 इज अवर अपर बाउंड। तो 0, आई की वैल्यू 0 है, तो आई लेस देन इक्वल टू 2, दिस इज ट्रू। तो हम थर्ड और फोर्थ स्टेप को रन कर सकते हैं। फिर हम थर्ड स्टेप में आएंगे और थर्ड स्टेप क्या कहता है कि प्रिंट करो एरे आई। अब क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एरे 0 प्रिंट होगा, और एरे 0 क्या है? 98, तो यहाँ पर 98 आ जाएगा। उसके बाद मैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा। आई की वैल्यू 0 है, 0 में +1 करेंगे तो अब न्यू आई की वैल्यू हो जाएगी 1। देन सेकंड, मैं दोबारा सेकंड स्टेप पर आऊंगा, क्योंकि हमें ये थर्ड और फोर्थ स्टेप्स को रिपीट करते जाना है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। इसलिए हम फिफ्थ स्टेप पर नहीं जाएंगे, दोबारा सेकंड स्टेप पर जाकर इस कंडीशन को चेक करेंगे। अब क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो आई लेस देन इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो थर्ड और फोर्थ स्टेप को हम रन करेंगे। थर्ड स्टेप कहता है प्रिंट एरे आई, तो यहाँ पर एरे 1 को प्रिंट कर दिया जाएगा, और एरे 1 100 है तो यहाँ 100 आ जाएगा। फिर हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, तो अब न्यू आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन अगेन वी विल चेक अवर कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, so I less than equal to 2 and 2 less than equal to 2 is also true. Then we will print the array 2, and array 2 is 75, so in the console 75 आ जाएगा। देन हम i की वैल्यू को दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे, i इक्वल टू आई प्लस 1, इधर 2 रखेंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी 3। अगेन हम सेकेंड स्टेप पर जाएंगे, दोबारा ये कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन इस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 3 लेस देन इक्वल टू 2 इज फॉल्स स्टेटमेंट। इसलिए हम थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को नहीं रन करेंगे, हम डायरेक्ट फिफ्थ स्टेटमेंट में जंप करेंगे, और फिफ्थ स्टेटमेंट हमें एग्जिट करा देगा। बट एग्जिट करने से पहले हमने हमारे सारे एरे के एलिमेंट को ट्रेवर्स कर लिया और उन्हें स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया। सो दिस इज द ट्रेवर्सिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाइनरी डोज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।